आपको मैं कई सारी रिपोर्ट पूर्व में यानी कि पहले बता चुका हूँ। फ्रीडम हाउस ने कहा कि भारत पूरी तरह से आज़ाद देश नहीं है। इसको मैंने भी कंडेम किया, तमाम हिंदुस्तानी इसको कंडेम करते हैं। पहली बार ऐसी रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की तरफ से आई थी, 2020-21 की रिपोर्ट है लगभग। ऐसी जितनी रेटिंग्स भी आ रही हैं भारत के बाहर के देशों से, उसमें भारत का स्थान हमेशा नीचे नजर आया। एक रेटिंग और आई है दर्शकों, बहुत सारी रेटिंग्स के बारे में आपसे बताऊंगा। हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होती है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 2022 की रैंकिंग बेस्ड ऑन अ 3 ईयर एवरेज 2019 और 2021 और 2022 में नेपाल 84 नंबर पे है, बांग्लादेश 94 नंबर पे है, और हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी देश है, जिस देश का नाम लेके ये सरकारों में आते हैं, ख़ास करके हमारे सत्ता दल पाकिस्तान, उसकी स्थिति भी हमारे से बेहतर बताई गई है। यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा खुश हैं बनिस्बत भारत के। संभव है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं दर्शकों, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। श्रीलंका 127, इंडिया 136, अफगानिस्तान 146। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये मैंने लगा दिया, आपको दिखा दिया। ये जो रिकॉर्ड बार बार हमारे जो हम फिसल जाते हैं इन तालिका में, इस पर तो हमें फर्स्ट नंबर पे आ जाना चाहिए था। मिड में तो जनरली हम तमाम रेटिंग्स में रहते ही हैं, बीच में, लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से तमाम रेटिंग्स हमारी नीचे जा रही हैं। क्यों जा रही हैं दर्शकों, ये तो आप जानिए, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। अब हैप्पीनेस के अंदर जो होता है दर्शकों, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, क्या क्या नहीं आती। इसके अंदर टोटल चीज़ नापी जाती है कि हम कितने सुरक्षित हैं। भारत में रहने वाला बंदा कितना सुरक्षित है, ये देखा जाता है दर्शकों। इसकी आमदनी कैसी है, ये देखा जाता है दर्शकों। इसके हालात क्या हैं, ये देखा जाता है दर्शकों, है ना। इसको गवर्नमेंट जो है किस तरह की चीज़ें दे रही है, ये देखा जाता है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कंटेंट होती हैं। कानून की व्यवस्था क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आमदनी के ज़राए क्या हैं, बेरोज़गारी के हालात कितने सुधरण हुए हैं, स्वास्थ्य के क्या हालात हैं, भुखमरी के क्या हालात हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, उसको मिलकर के इसके अंदर कंटेंट बनता है। इसमें हमारी रैंकिंग दर्शकों कितनी आई है, 136। अब मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता था, यदि मुझे मिल जाती है, कि ये हालात हो चुके हैं और ये खाली एक रिपोर्ट नहीं आई है। आप डेमोक्रेसी की रिपोर्ट अगर देखेंगे, उसके अंदर भारत का जो है ग्राफ वो भी गिरा है। आप अगर मिसाल के तौर पर इकोनॉमी की हालात देखेंगे, उसके अंदर भी ग्राफ गिरा है ना। ये तमाम चीज़ें गिरती जा रही हैं। क्यों? इसलिए गिरती जा रही हैं क्योंकि हमारी सरकारों का ज़्यादातर जो ध्यान है वो कहाँ पर है, वो ज़्यादातर ध्यान है कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो, हम चुनाव कैसे जीतें। उत्तर प्रदेश के साथ 4 प्रदेशों का चुनाव हुआ दर्शकों, और उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? उसके बाद हुआ ये कि हमारे अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे प्रदेशों में चले गए। इतना एक अभियान है, इतना ज़्यादा ध्यान अगर चुनाव लड़ाने में या चुनाव लड़ने में ना हो करके अगर देश के बारे में सोचा जाता कि आम आदमी को ज़िंदगी के जो आसानियां वो कैसे पहुँचें, तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन पहले बेरोज़गार किया गया, फिर भूखा हुआ, फिर उसको राशन दे दिया गया, और उसके बाद उसको कहा कि बड़े 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। एक साहब है प्रकाश साहब, आपकी स्क्रीन पर है, इन्होंने लिखा, इंडिया हैज़ ऑलवेज एक्यूपाइड बॉटम हाफ ऑन ऑल पैरामीटर्स। इंडिया है जनरली जो जगह अपनी बनाता था वो नीचे बनाता था, नीचे से बीच में आकर के। इकोनॉमिक फ्रीडम हो, हैप्पीनेस फ्री हो रिपोर्ट हो, बिजनेस फ्रीडम हो, सिविल लिबर्टीज़ हो, ओनली नाउ इट्स स्लिप्ड फर्दर। सिर्फ अभी ये स्लिप्ड ज़्यादा हो रही है, नीचे जा रही है। ओनली प्रूव्स बीजेपी इज़ वर्स, बीजेपी बिल्कुल गलत पार्टी है। नॉट दैट अदर गवर्नमेंट्स आर गुड। बस इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी अच्छी हैं। हम पहली स्थिति बहुत पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज तो हम डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। इसने फिर ये तमाम जो है इसका हवाला दिया है, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दिया है, ये ट्वीट किया है इसने। तो दर्शकों ये हालात हैं
हमारी रेटिंग्स जो आती हैं बाहर से, हैप्पीनेस जो है वो भी उसके अंदर हम नीचे फिसल गए हैं। डेमोक्रेसी के हालात, इकोनॉमी के हालात देखें उसमें फिसल गए हैं। किस चीज़ में आगे आए हैं हम लोग? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस खबर से हटूंगा नहीं, रहूँगा यहीं। जो सर्कस का शेर होता है ना, उसको ट्रेंड करने का एक तरीका होता है, जो उसका ट्रेंड करने का मास्टर होता है वो करता क्या है कि वो उस शेर को 15-20 दिन के लिए पहले एक घर में बंद कर देता है, उसकी तमाम आज़ादी छीन लेता है जंगल की। जंगल का राजा होता है वो, उसको कमरे में बंद कर देता है और 15-20 दिन भूखा रखने के बाद वो थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेकर आता है और वो डाल देता है, उसे वो झटके से खा जाता है। फिर वो दोबारा ऐसा करता है, फिर वो तिबारा ऐसा करता है। महीने में 2 बार राशन मिला हुआ याद होगा आपको। उसके बाद होता यह है कि दर्शकों कि वो शेर ये समझने लगता है कि तमाम की तमाम जो आसानी मुझे इस आदमी ने दी है, वो उसके फिर इशारे पर डांस करने लगता है। वो ये भूल जाता है कि मैं तो तमाम के तमाम जंगल का मालिक था, मैं चाहे कुछ भी कर सकता था, है ना। लेकिन 15-20 दिन भूखा रखकर उसको जब गोश्त का टुकड़ा मिलता है तो वो सोचता कि मेरे ऊपर तो मुझे तो इन्होंने राशन दे दिया है। यकीन मानिए हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि हम विकासशील देश से निकल कर शायद विकसित होने जा रहे थे। समय लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली की सरकारों ने भी बहुत बेहतरीन काम नहीं किया, मैं उनका कोई वकील बनकर आपके सामने नहीं आया, लेकिन हालात बेहतर थे। मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे हालात पैदा कर दिए थे। चाहे जब वित्त मंत्री बने थे 91 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, या अब 10 साल का कार्यकाल, एक ही बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि उसके 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे निकल कर आए, और हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर क्या हुआ, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का डाटा जाकर देख सकते हैं। तो ये हालात हो गए हैं हमारे, और ये तमाम रिपोर्ट जब आती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताती नहीं है। हमारे हालात अंदरूनी क्या हैं आप जान सकते हैं, और यही वजह है कि आज बेरोज़गार सड़क पर है। आज उसके हाथ में वो मौके नहीं है दर्शकों जिससे वो अपना परिवार चलाता था। इस राशन के मुद्दे पर आज चुनाव हो जाता है और वो जीत जाता है। लेकिन वो शेर याद रखिए, वो पहले बादशाह था जंगल का। आप जान लीजिए आपके हाथों में जॉब थी, जॉब लॉस नहीं हुई, जॉब लॉस्ट हो चुकी हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, अब कितनी नौकरी हालातों से निकल रही हैं आप जानते हैं। सब कुछ आप कोविड पे नहीं रखेंगे। चाइना फिर पटरी पर आ चुका है। आप बताइए आप कब हिंदू मुसलमान से बाहर निकलकर रोजगार की बात करेंगे? और अब होता यूं है कि कोई अगर बात ऐसी करता है तो उस नेता पर, उस पार्टी पर पर्टिकुलर ऐसे लांछन लगा दिए जाते हैं कि आपको वो सबसे बड़ा चोर दिखने लगता है। फिर आपको एक धर्म की चाशनी पिला दी जाती है, अफीम चटा दी जाती है, और उसके बाद फिर वही काम हो जाता है। बहरहाल रिपोर्ट ये आई है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड जो हमारा कंट्री का था उसमें भी हमारा नंबर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भी नीचे आ गया, अफ़गानिस्तान से थोड़ा ऊपर है। जब अफ्रीका के वो देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं, हमारे हालात क्या हैं ये आपको मैं बताने आया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।